GK sheet number 12. Myopia is connected to. मायोपिया को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिखना, पास का दिखना, दूर का नहीं दिखना। ठीक है। एक और आंख की बीमारी होती है ये, विच इज कनेक्टेड टू आइज, है ना। एक और बीमारी होती है आंख की, उसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मतलब बड़ा नाम है ये, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार मतलब दूर, दूर का दिखना, पास का नहीं दिखना, है ना। तो जैसे जैसे मुझे क्या प्रॉब्लम है, देखो मैं चश्मा लगाया हूं, है ना, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, फार साइटेडनेस मुझे पास का दिखाई देता है, सॉरी फार साइटेडनेस दूर का दिखाई देता है और पास का दिखाई नहीं देता, है ना। बस एक ही चीज याद रखना, बाकी सारी चीजें अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। हाइपर मेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, दूर का दिखाई देना, पास का दिखाई नहीं देना। पास का दिखाई नहीं देना, इसके लिए मैं चश्मा लगाता हूँ, और मैं जो चश्मा लगाता हूँ उसमें मैं कौन सा लेंस यूज करता हूँ, उसमें यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किसके यूज होता है, करेक्शन, करेक्शन के लिए। किसके करेक्शन के लिए, हाइपरमेट्रोपिया। तो अगर ये कॉन्वेक्स हो गया तो मायोपिया में उसका उल्टा कॉनकेव लेंस हो जाएगा। कॉनकेव लेंस ये एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि मायोपिया जो बीमारी है, प्रॉब्लम है, वो किससे कनेक्टेड है, वो आइज से कनेक्टेड है। फिर उसके डिटेल में मैंने बता दिया, मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखना, दूर का नहीं दिखना। उसके करेक्शन के लिए चश्मे में क्या लगाया जाता है, कॉनकेव। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, दूर का दिखना, पास का नहीं दिखना। जैसे कि मैं पास का चश्मा लगाता हूं तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा एक तो मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्वेक्स लेंस लगा लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, रॉन्ग। हाँ, रॉन्ग चाहिए रिगार्डिंग मिल्क। तो मिल्क में आपको क्या मिलता है, मिल्क में प्रोटीन मिलता है, हाँ। विटामिन मिलता है, हाँ। लैक्टोलोज मिलता है, हाँ। एसेंशियल फॉर बेबीज, यस। आयरन मिलता है क्या, नहीं, आयरन नहीं मिलता। आंसर, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, मिल्क में ये सारी चीजें मिलती हैं, तो क्या क्या मिलती हैं नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है, प्रोटीन है, विटामिन है, लैक्टोलोज है, बेबीज के लिए बढ़िया। क्या इनकरेक्ट, आयरन, आयरन नहीं मिलता। सदर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय रीजन में कैसी कैसी बारिश होती है। जब हम ईस्टर्न हिमालय की बात कर रहे हैं, है ना, ईस्ट, ईस्ट मतलब वो असम, है ना, मेघालय। तो आपको याद है चेरापूंजी इन असम और मानेसराम इन मेघालय, ये जो है ईस्टर्न हिमालय के स्लोप्स में है, सदर्न स्लोप्स में। वहां पर कैसी बारिश होती है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश, है ना, हैवी रेनफॉल। Which of the following peninsula river flows towards the northern plain? चंबल। तो चंबल जो निकलती है कहां से निकलती है, नॉर्दर्न प्लेन से, लेकिन वो जाती है नॉर्थ की तरफ। ग्रेट महर्षि एंड यूजलेस ट्रैक इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ मतलब एक तरह से रेगिस्तान ही समझ लीजिए। जमीन तो है लेकिन वो बंजर है, उसमें नमक काफी है, उसमें उसमें घास का एक तिनका भी नहीं उगता, पूरी बेकार यूजलेस ट्रैक है। ठीक है, ये वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट गुजरात से पूरा वो पाकिस्तान इंडिया तक जाता। विच प्लेनेट इज नोन एज द इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब बाहरी। तो बाहरी किसको बोला गया है, प्लूटो को। फिर 2006 में हम लोग ने उसको बोला कि ये एक प्लेनेट नहीं है, ये इंट्रूडर था, बाहर से आया, है ना। अब ये प्लेनेट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉफ प्लेनेट, ये हमारी सोलर सिस्टम से बाहर है। रीडिंग मेक अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन, ये किसने कहा था, फ्रांसिस बेकन।
कौन थे ये? एक इंग्लैंड के बहुत जाने माने फिलोसोफर, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात बोली उनने, रीडिंग एक फुल मैन बनाता है। जब कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं आप रेडी हैं, जब लिखने लगते हैं तो आप एग्जैक्ट हैं। 2 states टॉप इन कॉपर प्रोडक्शन। तो कॉपर में प्रोडक्शन में राजस्थान तो आपको मालूम ही होगा, उसके बाद एमपी, राजस्थान है एमपी। वो पूछ रहा है इनकरेक्ट, रॉन्ग चाहिए। हाँ, खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, फेमस टेम्पल्स हैं यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। सारनाथ वाराणसी के पास है, बुद्धा टेम्पल्स है, बिल्कुल ठीक है। एरोविला ये पौंडीचेरी में है, ये बिल्कुल ठीक है। तो गलत क्या है? गलत है ये कोणार्क। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में, फेमस सन टेम्पल है यहाँ पर। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। रिकेट्स तो डी से होता है, बेरी बेरी बी से होता है, पायरिया जो है वो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया। एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड, कितना हमने खाया। हम बोलते हैं ना इतने कैलोरी, है ना, एक चम्मच शक्कर में इतनी कैलोरी है। तो एनर्जी का जो है, फूड एनर्जी का यूनिट है कैलोरी। केल्विन क्या है? ये तो टेम्परेचर का है। न्यूटन का है, फोर्स का है ना। गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन शीट, आपको मालूम है लोहे की जो बड़ी बड़ी शीट होती है उसमें जंग लग सकती है या लग जाती है ना। लेकिन जब नई खरीद के लाते हैं तो बड़ी अच्छी चमकती है, और फिर बाद में साल 2 साल में उसमें जंग लग जाता है ना। तो गैल्वेनाइज किया जाता है उसको। गैल्वेनाइज मतलब आयरन की शीट के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी की जिंक होगी, थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगी। जैसे कि आप देखते हैं ना लोहे की बाल्टी, बाल्टी देखा है लोहे की बाल्टी, आयरन बकेट, उसमें जब नई खरीद के लाते हो तो अच्छी बढ़िया चमकती है ना। लेकिन बहुत फिनिशिंग नहीं होती है इसमें। देखो जिंक गैल्वेनाइजिंग में आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि जंग नहीं लगेगा। और अगर आपको और अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा लीजिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी? निकल की, क्रोमियम की। तो उसमें जिंक भी नहीं लगेगा, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, स्टील जैसी दिखेगी। राडार इज हेल्पफुल टू डिटेक्ट एनिमी एयरक्राफ्ट, कोई दुश्मन का विमान हमारे एरिया में आ गया, रेडियो वेव से डिटेक्ट होता है। एवरेज हार्ट बीट, तो एवरेज हार्ट बीट में आप देखोगे कि अगर सर्च मारोगे तो 70-80 के आसपास रहता है। जो अडल्ट जो है हेल्दी पर्सन 72 हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है। और रेंज करता है ना, ये आराम करते वक्त, दौड़ते भागते वक्त तो फिर आपकी बढ़ जाएगी। 3 बीघा कहाँ है? 3 बीघा है इंडिया में। 3 बीघा कॉरिडोर बोलते हैं, कहाँ है? इंडिया में, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल मतलब इंडिया और बांग्लादेश, तो ये एक नैरो पतली सी पट्टी है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है वेस्ट बंगाल में। किसको कनेक्ट करती है? बांग्लादेश को। ये है 3 बीघा। फिश प्लेट किस काम आती है? भाई दो मान लो पटरी है, रेल की पटरी है ना, इनको ज्वाइन करने के लिए 2 प्लेट दोनों तरफ से लगा के नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं टू लैप अ जॉइंट, फिश प्लेट। फ्यूज वायर किस काम आता है? फ्यूज वायर फ्यूज में लगाने के काम आता है ना। फ्यूज वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी होती है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से हीटिंग ज्यादा होगी, जल्दी से हीट हो जाएगा, जल्दी से हीट हो जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट लो होने से जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो आग नहीं लगेगी। इट प्रिवेंट्स अनड्यूली हाई करंट पासिंग, 2 चीज से बचाएगा। एक चीज है शॉर्ट सर्किट और दूसरा है ओवरलोडिंग।
दो चीज से बचाता है फ्यूज। हम सबके घर में फ्यूज लगे होते हैं ना। हल्दी घाटी की बैटल, हल्दी घाटी जो है वो पूरी उधर की मिट्टी जो है ना थोड़ी पीली पीली है, इसलिए उसको हल्दी हल्दी घाटी बोल दिया जाता है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, है ना। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में जो हुआ था तराइन का युद्ध, फर्स्ट में तो पृथ्वीराज ने गोरी को हरा दिया था, लेकिन सेकंड में फिर गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। अकबर और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ था आपका, ये इसको क्या बोलते हैं, पानीपत का सेकंड, ठीक है, अकबर हुमायूं। इब्राहिम लोधी ये है पानीपत का फर्स्ट, तो इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, तो आपको मालूम है लगभग 50% एनर्जी सोर्स जो है, जो बिजली बनाते हैं हमारे आज भी कोल है ना। और कोल के बाद फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स है हमारे पास, और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सोर्स है, सबसे ज्यादा बिजली आज भी हम लोग कोल से ही बनाते हैं। ग्राहम बेल, बेल घंटी, घंटी टेलीफोन, ठीक है। तो ये प्रोफेशन से एक टीचर थे, और वो भी जो है वो डेफ एंड डम बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है। लेकिन साथ में उनको ना साइंटिफिक इन्वेंशन करने का बड़ा शौक रहता था, तो कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो उनने अपनी सहायक की हेल्प से टेलीफोन का आविष्कार किया था, ग्राहम बेल। यूनिवर्सल रिसीवर, एबी पॉजिटिव, रिसीवर, डोनर ओ, सेम हाइट, हाइट से आएगा हाइट, आइसो हाइट, आइसो मतलब सेम, आइसो को हमेशा याद रखना, सेम हाइट मतलब हाइट। तो सेम हाइट की जो जगह होती है, सेम हाइट की जो जगह होती है उनको बोलते हैं आइसो हाइट अब सी लेवल। और जहां पर प्रेशर सेम होता है उसको आइसोबार कहते हैं। स्पीड ऑफ साउंड, भाई हर किसी को ऐसा लगता है कि सबसे जो ज्यादा स्पीड होगी एयर में होगी, बल्कि गलत है, ठीक है। एयर में सबसे ज्यादा स्पीड नहीं होती। एयर से आप चिल्लाओगे तो 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर तक आपकी आवाज जो है ना डाउन हो जाएगी। एयर में स्पीड सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, ठीक है। सॉलिड से कम लिक्विड में, और लिक्विड से कम गैस में। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दूं, टेलीफोन, टेलीफोन में क्या होता है, कॉपर का वायर, है ना, कॉपर का वायर, आयरन रॉड, सॉलिड, सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में, ठीक है। वास्को डी गामा एक पोर्चुगीज सेलर था, वो पहला पर्सन, पहला यूरोपियन था जो इंडिया पहुंचा। कहाँ पहुंचा, कैलिकट, कैलिकट, केरला। Which of the following is the president of India and also speaker of Lok Sabha रह चुके हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमको लगता है ये इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग तो ठीक है, लेकिन हम लोग जीन्स में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जीन्स में हम लोग थोड़े से चेंजेस करके कुछ नई वैरायटी बना रहे हैं, बायोलॉजी का एक ब्रांच है। Which disease is caused by a virus? ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया से, कॉलरा होता है बैक्टीरिया से, मलेरिया होता है फीमेल एनोफिलिस मस्किटो की काटने से, प्रोटोजा है ये, प्रोटोजा। कैंसर के सेल से कैंसर होता है। वायरस से क्या होता है, वायरस स्मॉल पॉक्स। पार्लियामेंट ऑफ इंडोनेशिया को क्या कहते हैं, पीपल्स कॉन्सुलेट कांग्रेस, पीपल्स कॉन्सुलेट। Place of worship of Jews, synagogue. Secularism means
इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रीजन, धर्मनिरपेक्ष। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बेंगलोर में फर्टिलाइजर नहीं, अहमदाबाद में जूट नहीं, भिलाई में एल्यूमिनियम नहीं, कोयम्बतूर में स्टील नहीं। तो करेक्ट जो है कानपुर, कानपुर में लेदर का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट चाहिए। उस्ताद अल्लाह खान सरूद वादक हैं, रविशंकर सितार वादक हैं, बिस्मिल्लाह खान शहलाई करेक्ट है, उदय शंकर तबला नहीं, ये तो डांसर हैं, ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खान शहलाई। एज ऑफ द ट्री इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ रिंग्स। उसका जो तना काटते हैं, पेड़ का जो तना काटते हैं, तो आप देखोगे गोल 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 ऐसी रिंग्स, उससे उसके एज का पता चलता है। अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया। फर्स्ट की बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। कैसा है ये बुलंद दरवाजा? ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा के पास है, ठीक है। कौन से युद्ध की जीत की खुशी में इनने बनवाया था? गुजरात की जीत की खुशी में। बाला सरस्वती क्या है? एक फेमस डांसर है, ठीक है, भरत नाट्यम डांस करती है। बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इज गुजरात। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी देश, हमारे देश के जो व्यापारी हैं उनको परेशानी हो रही है, उनको हेल्प करने के लिए, है ना, तो बेसिकली बाइकआउट करे, है ना, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे तभी तो स्वदेशी आगे बढ़ेगा। At the stroke of midnight, when the world sleeps, India will awake to life. ये भाषण किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 15 अगस्त, जब हम लोग, हमारा देश आजाद हुआ था, है ना। तो 14 अगस्त के बाद जो 15 अगस्त 12 बजे के बाद लग जाता है ना, तो 12 बजे के बाद इनने ये रेडियो पर मैसेज दिया था देश के लिए। At the stroke of midnight, when the world sleeps, India awakes to freedom and life. बहुत फेमस स्पीच है ये जवाहरलाल नेहरू जी का। Light has gone out of our lives. किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। कब कहा? ये जो है गांधी जी की डेथ के समय, कि हमारे जिंदगी से जो है रोशनी चली गई है। वो रोशनी थे हम सबके लिए। गांधी फिल्म जो प्रोड्यूस की गई है इंडिया और दूसरे जॉइंट कोलैबोरेशन में, इंडिया, एनएफडीसी और जो है सर रिचर्ड, इनके कोलैबोरेशन में जॉइंटली ये मूवी बनाई है, ठीक है। विच इज लीस्ट लाइक अदर्स। लीस्ट मतलब इन बाकी सबसे भिन्न है, अलग है, कर्नाटकी। कांग्रेस कहाँ के पार्लियामेंट को बोलते हैं? यूएसए। लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ माइका कहाँ है? चाइना। वी फाउंड दैट प्लांट्स हैव सोल, दे लाफ, क्राई, रिकॉग्नाइज एनिमीज, फ्रेंड्स। भाई प्लांट्स में भी जान है, वो हंसते हैं, रोते हैं, ठीक है। किसने कहा था? सबसे पहली बार किसने कहा था? जेसी बोस। बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो अगर नॉन वेज है तो नॉन वेज नंबर 1, उसमें भी फिश। और अगर नॉन वेज नहीं है तो सेकंड नंबर पर फिर बीन्स आ जाएंगे। आईआईएम कहाँ है? तो आईआईएम जो है ना, हैदराबाद में भी नहीं है, बॉम्बे में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, बेंगलोर में है, ठीक है। और 7-8 जगह पर आईआईएम्स हैं, लेकिन हैदराबाद, बॉम्बे, न्यू दिल्ली में नहीं है। नॉट अ कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस मतलब जो छूने से, टच करने से फैलती है, तो कौन सी कॉन्टेजियस नहीं है? तो हिस्टीरिया जो है, ठीक है, ये जो है
मेंटल डिसऑर्डर समझ लीजिए, ये कॉन्टेजियस नहीं है। बाकी मीसल्स टच करने से फैलेगी, टाइफॉइड टच से फैलेगी, ट्यूबरकुलोसिस जो है पास बैठने से, सांस लेने से फैल जाएगा, इन्फ्लुएंजा